आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम पिकेसिना। नंबर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। ये होते क्या हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम चीज़ को समझते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नंबर्स की फॉर्म में चीज़ों को समझता है, उसकी कोई और मतलब जिस तरह से हम इंग्लिश में समझते हैं, बात उर्दू में समझते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो हमें समझ आती हैं। कंप्यूटर को क्या चाहिए, कंप्यूटर को हर चीज़ नंबर में चाहिए। वो जो नंबर्स हैं उनको मिला के हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम्स बने हुए हैं। हर नंबर सिस्टम का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। इन सबको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है जी, हमारे पास जिस तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, अप टू सो ऑन जी तक। हमारे पास ये सब मिला के क्या बनता है, एक कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। इसी तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी कोई वैल्यूज़ होंगी। तो हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर क्या वैल्यूज़ होती हैं, हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर वैल्यूज़ होती हैं जी, एक होती है 0 और एक होती है 1। 0 और 1 के अलावा कोई भी चीज़ बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं आ सकती। जैसे आपकी इंग्लिश के अंदर उर्दू का कोई नहीं आ सकता, अलिफ बे पे, इनमें से कोई चीज़ नहीं आ सकती। आपकी इंग्लिश में उर्दू नहीं आ सकती। स्पेसिफिक वही वर्ड्स हैं, उन्हीं को मिला के आपने कंप्लीट सारी बातें समझानी होती हैं। तो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएगा 0 एंड 1। अगर हम इनको काउंट करें 0 और 1 तो 1 1 2 हो गए टोटल हमारे पास। तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगी इसकी, 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की हमारे पास बेस होती है 2। ये नज़र नहीं आ रहा, ओके हम ऐसे करते हैं 24। ओके, इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल किस तरह से है जी, हमने कहा कि 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, हम जो भी लिखेंगे दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। और यहाँ पे बेस क्या है जी, 2 बाहर आ जाएगी, बेस 2 नीचे बिल्कुल ब्रैकेट्स के बाहर। ये हमारे पास हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम की एक एग्जांपल होगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास आते हैं जी, डेसिमल नंबर सिस्टम तो जी हम जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही है, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम यूज़ तो 10 भी करते हैं, लेकिन हम 10 को यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 जो है वो 1 और 0 को मिला के बना है। इसी तरह जो 11 है वो 1 और 1 को मिला के बना है। 12 जो है वो 1 एंड 2 को मिला के बना है। तो यानी कि जो हमारी बेसिक ग्रामर है डेसिमल नंबर सिस्टम की वो 0 से लेकर 9 तक है। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ बनेंगी वो इनको मिला के बनेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम की जो मेन वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 0 से 9 तक। अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास बनती हैं 10, 9 और उसके बाद 0 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगी 10। देन अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो हम एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं। हमने अपने पास सारे डेसिमल नंबर सिस्टम्स को लिख देना, 7 5 7 6 5 4 3 कुछ भी, और यहाँ पे बेस क्या आएगी 10। ये जो हम काउंट करें ये हम यहाँ पे साइड पे छोटा सा करके लिखते होते हैं, जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, उस तरह करके हम इसको लिखते हैं। देन भी है ऑक्टल। ऑक्टल में हमारे पास क्या होता है जी, ऑक्टल में हमारे पास आता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इनको काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल बनते हैं 8। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें तो हम कहेंगे जी 6 5 7 4। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो अब ये मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो 8 लिखा है वो यहाँ पे हमारे पास इस ऑक्टल नंबर में नहीं आ रहा। तो हमारे पास यहाँ पे ये 8 नहीं आ सकता, हमारे पास अप टू 7 यहाँ पे ऑक्टल में आ सकते हैं। तो इसकी बेस हो जाएगी 8। देन वी हैव हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल थोड़ी समझने वाली चीज़ है। हेक्सा का मतलब होता है 16, ठीक है। तो हमने हेक्सा में 16 वैल्यूज़ कंप्लीट करनी है। पहली 10 तो सीधी सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमने आगे मज़ीद वैल्यूज़ किस तरह से कंप्लीट करनी है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास
मैं लिख देती हूँ एक दफ़ा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ बन गई? 16 वैल्यूज़ बन गई। 15 है लेकिन ये ज़ीरो भी हम ऐड करते होते हैं, तो ये हमारे पास बन गई 16। ओके, हमने कहा था कि ये जो हमारे पास 10 होता है, या हमारे पास 11 होता है, या हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ है, क्योंकि ये इन्हीं को मिला के बनी हुई है, इसलिए हम इनको दोबारा से नहीं लिख सकते। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, लेकिन हमने 16 डिजिट्स तो पूरे करने ही करने हैं, तो मैं इस 10 की जगह पे लिख दूँगी A, 11 की जगह पे लिख दूँगी B, 12 की जगह पे लिख दूँगी C, 13 की जगह पे मैं लिख दूँगी जी D, यहाँ पे मैं लिख दूँगी E, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी F। ठीक है, नाउ वी हैव 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये मेरे पास बन गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यानी जब जब हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 आएगा, हम 10 नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे A लिखेंगे। जब हमारे पास 11 आएगा तो हम B लिखेंगे। जब हमारे पास 12 आएगा तो हम C लिखेंगे। हम उनको 11 या 10 या 12 नहीं लिख सकते। तो हमारे पास इसकी बेस बन जाएगी 16, जो कि हमारे पास टोटल हेक्सा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। हेक्सा वैल्यूज़ मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 102F या 102E, इस तरह से करके मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे G नहीं लिख सकती बिकॉज हमारे पास ये F तक वैल्यूज़ हैं, इससे आगे नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे मैं नीचे बेस लगाऊंगी 16। अच्छा, ये जो हम बेस लगा रहे हैं साथ, ये लगाने की ज़रूरत क्या है? ये लगाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपके पास मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ 1, 0, 1, ठीक है, आप मुझे ये वैल्यू दे के फ़ौरन से बता देंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बिकॉज इसमें वंस हैं एंड इसमें ज़ीरोज़ हैं। लेकिन इस तरह से है कि हमने यहाँ पे देखना है कि ये वंस और ज़ीरोज़ किस में है। ये वंस एंड ज़ीरोज़ बाइनरी में भी हैं, ये 0 और 1 डेसिमल में भी हैं, ऑक्टल में भी है, और हेक्साडेसिमल में है। तो ये हमारे पास 101 जो है ये बाइनरी भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे छोटा सा 2 लिखना पड़ेगा जो ये बताएगा कि ये 101 स्पेसिफिकली बाइनरी नंबर सिस्टम में से। इसी तरह से बाकी सबको भी हमें बताने के लिए कि स्पेसिफिकली कौन से नंबर सिस्टम का वर्ड है, देन हम ये बेस लगाते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्कार्ड। ओके, नाउ वी हैव कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या है? हम जो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से बाकी सब में, डेसिमल से बाकी सब में, ऑक्टल से सब में, और हेक्साडेसिमल से बाकी सब में, ये हम आपस में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। किस तरह से करते हैं? मिसाल के तौर पे हमने करना है जी डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। डेसिमल किस किस में जाएगा? बाइनरी बेस 2, ऑक्टल बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल बेस 16। कैसे करेंगे? ओके, हम ऐसे करेंगे कि हम जब भी डेसिमल से हमने किसी भी और बेस में कन्वर्ट करना है, लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 30 बेस 10, यानी 30 एक नंबर है जो कि हमारे पास किस में है? हमारे पास बेस 10 में है, जो कि डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इनटू बेस 2 में। यहाँ पे बेस 2 लिखा हुआ है लेकिन अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वैल्यू फाइंड आउट करें इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, बहुत ईजी। हम शायद 4th क्लास में एलसीएम पढ़ते थे, बड़ा मुश्किल लगता था उस टाइम पे मुझे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 30, और जिस चीज़ में हमने कन्वर्ट करना है दैट इज़ बाइनरी। अब ये बाइनरी की बेस लिखी हुई है 2, ठीक है, हम इस 30 का 2 से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 15s are 30। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0। देन हम कहेंगे कि 2 7s are 14, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 1 अभी रिमाइंडर में है। देन हम कहेंगे 2 3s are 6, हमारे पास क्या बचा? 1 अभी भी बच गया हमारे पास वैल्यू। देन हम कहेंगे 2 1s are 2, तो ये मेरे पास क्या बचा? अभी भी 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, हमारे पास 2 1s are 2 होता है। अब हमने क्या करना है? अब हमने एलसीएम तो ले लिया, अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? इनटू बाइनरी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर को, इस तरह से करके हम हमेशा ऊपर से नीचे को लेके आएंगे जी, तो सीधा गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा, आपको 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 1 1 1 1, 4 1 1 1 एंड 1, 4 1s, एंड देन हमारे पास क्या है लास्ट में? 0। तो ये हमारे पास
1111 और यहाँ पे बेस आ जाएगी 2। तो ये हमने डेसिमल से बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट किया। 2 क्लास वाला क्वेश्चन था, राइटिंग भी 2 क्लास वाली आई है। देन वी हैव डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है कि हमने डेसिमल से किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना है, हमने उस चीज़ के साथ इसका एलसीएम ले लेना है, सिंपल। हमने यहाँ पे लिखा जी 30, इसका हम एलसीएम किससे लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे 8 से। 8 3s are 24, क्या बचा हमारे पास 6। अब हमारे पास ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है ये 8 से छोटा हो गया, तो हम यहीं पे इसको लिख देंगे 36 एंड बेस यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 8। तो ये अब हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है डेसिमल। तो हमारे पास ऑक्टल में वैल्यू है 36 जबकि डेसिमल में हमारे पास वैल्यू थी 30। देन हमारे पास एक और चीज़ है डेसिमल से हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी 10 11 12 13 14 एंड 15 भी आगे आएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 और उसके नीचे आ जाएगा जी एफ। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा 30 और यहाँ पे मैंने लिखा 16, ठीक। हमारे पास 16 1 ज़ा 16 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 14, ठीक है। माइनस करें तो 14 ही बचता है। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा जी, टीचर यहाँ पे इतना जीनियस नहीं बैठा हुआ, मैंने भी कैलकुलेटर से करके रजिस्टर पे लिखा हुआ साथ। ओके, हमारे पास 1e किस तरह से आ गया, ये हमारे पास ये जो 14 है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 14 e के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे 1 और इसकी जगह पे मैं लिखूँगी e। मैं यहाँ पे 1 1 4 नहीं लिखूँगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है 1 और e और यहाँ पे हमारे पास बेस में आ जाएगा 16। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें, इनटू बाइनरी, इनटू हेक्सा, इनटू ऑक्टल, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास वही वाला नंबर सिस्टम से एलसीएम लेके आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ ये है डेसिमल से किसी भी और नंबर सिस्टम में जाने का फार्मूला, एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं।